गुड मॉर्निंग। आज जो है क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बताया जाएगा। देखिए, कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है प्रथम चतुर्थांश में क्वेश्चन नंबर 3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y आपको बताया गया है कि जब एक घात से अधिक आने लगे तो वह वक्र होता है। तो यह एक वक्र है। यह क्या है? वक्र है। यह वक्र है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं इंग्लिश में? कर्व कर सकते हैं। यह एक वक्र है। वक्र y बराबर 2 तथा y बराबर 4, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। देखिए, एक एक घात है और जब एक एक घात आए x पर या y पर एक घात आए तो यह एक रेखा का समीकरण होता है, एक सीधी रेखा का समीकरण होता है। तो यह क्या होगा? लाइन। यह दोनों क्या है? लाइन है। लाइन का हिंदी रेखाएं हैं। रेखाएं, लाइन्स, यह दोनों ही रेखाएं हैं। ठीक। y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे और y एक्सिस y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू करें प्रथम चतुर्थांश में। तो हम चतुर्थांश बना लें। यह हुआ हमारा, यह x o x डैश और यहाँ पे y o y डैश। तो प्रथम चतुर्थांश हम इसे मान लें। यह है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। यह है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। यह है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। इसे चतुर्थांश पढ़ते हैं। ठीक ना? प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है तो इसका मतलब द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ किस में? प्रथम चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ठीक ना? प्रथम चतुर्थांश में वक्र। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश कहा तो चतुर्थांश तो हमने बना लिया। अब कह रहा है वक्र। तो वक्र दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखिए, यह परवलय का समीकरण है। जब x और y में से किसी एक में 2 घात हो और किसी एक में 1 घात हो और सिर्फ 2 ही टर्म हो, 1 टर्म हो, तो ये परवलय का समीकरण होता है। तो यह परवलय है। यह क्या है? पैराबोला है। पैराबोला का मतलब परवलय है। लेकिन हम यह सोचें कि यह जो परवलय है कैसे बनेगा। तो y की तरफ इस परवलय का मुंह खुला रहेगा। किसके तरफ? y पर एक घात है ना, तो y की तरफ सममित होगा। y की तरफ सममित होगा का अर्थ है कि y की तरफ इस परवलय का मुंह खुला होगा, क्योंकि y पर एक घात है और धनात्मक है, तो y के धनात्मक की तरफ। तो हम परवलय ऐसे बनाएंगे, ऐसे हम परवलय बना लेंगे। ऐसे इस परवलय का क्या नाम हुआ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। थोड़ा समझिए, अगर आपको न समझ में आए कि यह कैसे बनना है तो एक आसान सा ट्रिक है कि y का मान 0 रखिए, पुट y बराबर 0।
तो y बराबर 0 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y या एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात यह मूल बिंदु से जा रहा है। किस बिंदु से? मूल बिंदु से। तो ओरिजिन से तो जा ही रहा है। अब हम क्या करें कि y का मान 1 रखें। y का मान क्या रखें? 1 रखें। तो y का मान 1 रखेंगे तो पुट y इक्वल टू 1, तो y का मान 1 रखेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y या 4 गुणे 1, तो 4 गुणे 1 होगा तो 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 कब मिला? जब y का मान 1 रखे। तो 1 रखे हैं तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा? हमें पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स 1 और यहाँ से प्लस 2 और फिर 1 और माइनस 2। इसका मतलब क्या कि y x अक्ष पर एक दूरी धनात्मक, x अक्ष पर ध्यान दीजिए x का मान प्लस माइनस 2 मिला है, x का मान प्लस माइनस 2 मिला है, x का मान प्लस माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 और y का मान 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। यह बता रहा है कि x अक्ष पर 2 दूरी और x अक्ष पर 2 दूरी धनात्मक, y और x अक्ष पर माइनस 2 दूरी ऋणात्मक। तो देखिए यह 1 है, यह 2 है, यह 1 है, यह 2 है, ठीक ना। तो x अक्ष पर 2 दूरी, तो y अक्ष पर कितना दूरी? 1 दूरी से होता हुआ यह कर्व जाएगा। और x अक्ष पर माइनस 2 दूरी, तो माइनस 2 दूरी और y अक्ष पर 1 के सामने से होता हुआ यह कर्व क्या होगा? चला जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और हालांकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप न भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह परवलय है। सिर्फ ऐसा इसलिए बता दिया हूँ कि आप समझ सकें कि यह वक्र जाता कैसे है, ठीक ना, या बनता कैसे है। इसे कहते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वक्रों का अनुरेखण। वक्रों का अनुरेखण, ये जो वर्क किया गया है इसे कहते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वक्रों का अनुरेखण। हालांकि ये न करें, सीधे आप ऐसा भी लिख सकते हैं और फिगर बना सकते हैं। फिर आगे समझते हैं y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, तो y पर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 1 2 3 और हमने 4 ले लिया। तो y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का मतलब कि x अक्ष के समांतर y इक्वल टू 2। इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? y इक्वल टू 2, मतलब y अक्ष पर 2 से होकर जाएगा, y इक्वल टू 2। और फिर y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4 यहाँ पे है, तो y इक्वल टू 4 इसे कहेंगे y इक्वल टू 4। यह रेखा है, ठीक ना, y इक्वल टू 4। ध्यान दीजिए इस रेखा का नाम है y इक्वल टू 2 और इस रेखा का नाम है y इक्वल टू 4। फिर कह रहा है कि y एक्सिस, y अक्ष, तो y अक्ष ही ना है, इसे क्या कहते हैं? y एक्सिस, y अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। जैसे मान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश हो गया, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रथम चतुर्थांश है? यही ना, यह और फिर यह ऊपर की तरफ इससे घिरा भाग यह, इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 4y, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो यह एक्स स्क्वायर बराबर 4y यह वक्र है प्रथम चतुर्थांश में। इस वक्र का क्या नाम है? y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यह हो गया। फिर y इक्वल टू 2, यह रेखा हो गया प्रथम चतुर्थांश में, y बराबर 2, यह हो गया। फिर y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 यह हो गया, यह हो गया। और y एक्सिस यह हो गया। इसी से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान देते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला यह वक्र है, यह है। y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 वाला यह है, देखिएगा यह है, यह मिला, फिर y इक्वल टू 2 यह मिला, y इक्वल टू 4 यह मिला, यह, ठीक ना, और y एक्सिस यह मिला। इसी के अंदर जो भाग घिरा हुआ है, इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है?
ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए हम देख रहे हैं कि यह क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इधर का नहीं ज्ञात करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह क्षेत्रफल वाई एक्सिस पर है ना, वाई एक्सिस पर देखिए वाई अक्ष से सटे है। तो हम क्या करेंगे, एक स्लिप ले लेंगे, इस तरह से एक स्लिप ले लेंगे, यह स्लिप ध्यान दीजिएगा, यह पतला सा स्लिप ले लेंगे, यह पतला सा स्लिप, और इस स्लिप का क्या नाम होगा, यह जो स्लिप होगा वाई अक्ष पर है, तो इस स्लिप का नाम हो जाएगा डी वाई। इस स्लिप का नाम क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्षेत्रफल बताना है किसका, कोई नाम दे दें, इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यह क्षेत्रफल किससे घिरा है, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से प्रथम चतुर्थांश में है, y इक्वल टू 2 से घिरा है, y इक्वल टू 4 से घिरा है, और dy मतलब y एक्सिस से घिरा है। यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यही हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 4 तक ना, 2 से 4 तक, इसी के बीच के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, 2 से 4 तक, यह हो गया किसके सापेक्ष, डी वाई के सापेक्ष। तो डी वाई हो गया, और डी वाई हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, यह वक्र किसके सापेक्ष है, यह वक्र जो है x लिखा हुआ है, x के सापेक्ष, x पर 2 घात है, x पर 2 घात है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक ना। अब x का मान निकालें, तो ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं यहाँ से x का मान निकालें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो x इक्वल टू करणी में 4y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वर्ग घटेगा तो ये 4y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 का निकल जाएगा, 2 दूना 4, 2 करनी में y। तो x की जगह पे क्या लिख दें, 2 करनी में y। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी y है, और यह 2 और जो 4 है यह y का ही मान है। किसका मान है, y का मान है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें y के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आगे हम लोग लिखें कि 2 to 4 x का मान, 2 करनी में y और dy है ना, तो लिख दें dy। आगे हम लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर 2 to 4, और यह 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि अंक है ना, तो ये बाहर आ गया, करनी में y dy, √y dy। आगे हम लोग लिख सकते हैं 2 to 4, और y को लिख सकते हैं 1/2 dy। हम लोग इंटीग्रेशन में क्या जानते हैं कि जो भी घात हो उसमें एक घात जोड़ देते हैं और उसी से भाग दे देते हैं। तो 2 और y टू द पावर 1/2 में एक घात जोड़ देंगे, और 1/2 में एक जोड़ देंगे, और लिमिट लिख देंगे 2 to 4। आगे लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट में 2 1 2 1 3 y टू द पावर 3/2, और यहाँ पे जो 3/2 है वह 2/3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3, तो 3 और नीचे 2 है तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3, ठीक ना, 2/3 यह हुआ। और लिमिट लिख देंगे 2 to 4। जो अंक होता है उसमें तो लिमिट लगता नहीं है, तो यह बाहर निकल जाएगा। तो 2 दूना 4, 4/3, और y टू द पावर 3/2 और 2 to 4 यह हुआ, इक्वल टू लिख सकते हैं कि 4/3, और y की जगह पे क्या लिखते हैं 4 रखते हैं,
तो 4⁻³ और माइनस y की जगह पे 2 लिखें तो 2⁻³ यह हुआ। हम क्या करें, 4/3 लिख लें और इस 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, तो 2 पर 2 घात, आप पहले से क्या है 3/2 घात, माइनस यह 2 पर ऐसा लिख सकते हैं 2 पर 1/2 घात, यह 3 घात, तो 3 करने 3 3/2 घात फिर से हो जाएगा, यह हुआ। ठीक ना। तो 4/3 और 2 से 2 कट गया तो 2 पर 3 घात माइनस यहाँ से 2 पर 1/2 घात, तो 2 पर 1/2 घात का मतलब कर्णी में 2 और ऊपर 3, क्योंकि 1/2 घात के लिए क्या लिख सकते हैं, कर्णी लिख सकते हैं। अब 4/3 और 2 पर 3 घात ना, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। कर्णी में 2 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा, देखिए ऊपर 3 घात है तो 3 बार गुणा करेंगे, तो 4/3 और 8 माइनस, एक कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, एक तो कर्णी में 2 बचा रहेगा, लिख सकते हैं 4 को अंदर भेज दें तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 है, 4 दूना 8 माइनस 8 कर्णी में 2 और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 नीचे 3 हो जाएगा। या लिख सकते हैं 1/3 32 माइनस 8 कर्णी में 2 वर्ग इकाई जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर यूनिट, यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस प्रकार इतना हमारा यही आंसर हो जाएगा, आंसर। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 था यह कंप्लीट हो गया। और एक राउंड और समझ लीजिए, वक्र x² = 4y था, तो यही है x² = 4y, यह हो गया। प्रथम चतुर्थांश में क्या है, तो यह प्रथम चतुर्थांश में, इधर प्रथम चतुर्थांश में क्या है, और y = 4 से क्या है तो y = 4, और y = 2 से क्या है तो y = 2, यह है। और y अक्ष से क्या है तो यही क्षेत्र चारों से घिरा है, ठीक ना। तो इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए, हमारा आंसर हो गया। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दिया है दीर्घवृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 1 दीर्घवृत्त को इलिप्स कहते हैं, इलिप्स दीर्घवृत्त, ठीक ना। दीर्घवृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न में मात्र इतना ही क्या है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम जानेंगे कैसे कि कहाँ कहाँ हमें पॉइंट लेना है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा हो गया x, यहाँ से लिख सकते हैं y, यहाँ से x o x डैश, और यहाँ लिख सकते हैं y o, और नीचे की तरफ y डैश, यह हुआ, ठीक ना। यह हुआ हमारा चतुर्थांश। लेकिन पहले इसके बारे में सोचें, x² प्लस y² इक्वल टू 1 है, तो किसी एक का मान पहले 0 लिखिए, पुट x इक्वल टू 0। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया ना, 0/16 प्लस y² 9 इक्वल टू 1।
तो यहाँ से करेंगे तो यह तो 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 हुआ। तो वाई स्क्वायर बराबर 9 का गुणा इधर होगा तो 9 करना है, 9, तो वाई बराबर करनी में 9 लेकिन प्लस माइनस दोनों, तो वाई बराबर प्लस माइनस 3, तो वाई बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। तो यह कब आया है? जब हम x का मान 0 रखे हैं, ठीक ना। तो x का मान 0 रखे हैं तो y का मान प्लस माइनस 3। तो पॉइंट क्या मिला? पॉइंट हमें मिला कि x का मान 0 पॉइंट्स जब 0 रखे हैं तो y का मान प्लस माइनस 0 मिला है, प्लस माइनस 3, ठीक ना। फिर से क्या करें कि हम पुट करें, अब x का मान 0 रख चुके हैं तो अब y का मान 0 रखें, पुट y इक्वल टू 0, तो y की जगह पे 0 रखेंगे तो x स्क्वायर बटा 16 प्लस यहाँ पे 0 बटा 9 इक्वल टू 1 हो गया। तो यह तो 0 हो गया ना जी, तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 16 करना है 16, तो x बराबर करनी में 16 लेकिन प्लस माइनस दोनों, तो क्या मिल जाएगा? x बराबर प्लस माइनस 4, x बराबर प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से पॉइंट्स मिल जाएगा, पॉइंट्स क्या मिलेगा कि जब हम y का मान 0 रखे हैं, y का मान 0, तो x का मान क्या मिला है? प्लस माइनस 4 मिला है, यह मिल गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स मिला हुआ है हमारा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a हमने मान लिया a, तो a जो है 0 और प्लस 3 लिख लिया, प्लस 3 इसे लिख लिया। b को हमने लिख लिया 0 माइनस 3, और यहाँ पे पॉइंट्स को हमने लिख लिया c प्लस 4 का 0, और d को हमने लिख लिया d माइनस 4 और 0, ठीक ना। इस तरह से यह मिल गया। तो 0 प्लस 3 वाई अक्ष पर कितना? 3, तो वाई अक्ष पर 3, देखिएगा वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में 3, ऋणात्मक दिशा में -3, और एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में 4, ऋणात्मक दिशा में -4। तो इसमें ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरह से बन जाएगा, यह बन जाएगा दीर्घवृत्त, ठीक ना। जिसमें दिया है कि जो y अक्ष पर है 0 प्लस 3 है, y अक्ष पर कितना है? 0 प्लस 3, यह y अक्ष पर है। y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 0 माइनस 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जितना ऊपर उतना ही नीचे 0 माइनस 3, और x अक्ष पर कितना है? प्लस 4 0, तो यहाँ पे है प्लस 4 0 और माइनस 4 0, यहाँ पे कितना है? माइनस 4 0, ठीक ना। इतना हो गया। तो कह रहा है कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि यह पूरा क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? थोड़ा समझिए। हम क्या करें कि एक चतुर्थांश है ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इन चारों चतुर्थांश में से पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह क्षेत्रफल ज्ञात करें, और इसी में 4 का गुणा कर दें, तो जितना यह है उतना ही यह है, उतना ही यह है, उतना ही यह है, इसका ज्ञात करें, 4 का गुणा कर दें, तो पूरा क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 4, और 1 का ज्ञात करें, उसमें 4 का गुणा कर दे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर या लिख सकते हैं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। एरिया ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए क्या लिखेंगे, इसी चतुर्थांश में हम लोग निकालेंगे, तो इस चतुर्थांश में निकालना है तो सबसे पहले विचार करते हैं, यह वक्र है, यह वक्र, ठीक,
और इसमें निकालना है तो दो तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। इसका क्षेत्रफल हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। कितने विधि से? दो विधि से। या तो जो स्लिप लेते हैं पतला वाला y अक्ष पर ले लें, इस तरह से स्लिप y अक्ष पर ले लें, और नहीं तो स्लिप हम क्या करें x अक्ष पर ले लें। तो मैं x अक्ष पर लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग घर पे अगर ट्राई करना होगा तो y अक्ष पे लेकर स्लिप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं x अक्ष पर ले लेता हूँ, तो यह रहा हमारा स्लिप, ठीक ना, यह स्लिप रहा, और इसी स्लिप को हमने ऐसे ले लिया, ठीक ना। और यही क्षेत्रफल हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, यही क्षेत्रफल। हालांकि ज्ञात तो हमें पूरे क्या करना है, लेकिन इसी का ज्ञात करेंगे और 4 का गुणा कर देंगे, पूरा क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, किस अक्ष पे लिए हैं, x अक्ष पर ना, तो इसे हम लोग dx कहेंगे। और ये जब x अक्ष पर ले रहे हैं तो यह लिमिट कहाँ से शुरू होगा, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। तो देखिएगा इसको हम लोग लिखेंगे 0 से 4, 0 से 4, क्योंकि 0 से 4 तक है ना, 0 से 4, और dx है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक ना। तो जब dx है तो देखिएगा यह वक्र जो है y के अकॉर्डिंग घूमेगा। जब यहाँ पे dx लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। यहाँ पे जब dx लिखे हैं तो यहाँ पे y लिखेंगे। लेकिन y का मान निकलेगा कैसे, x के रूप में, तो यही ना प्रश्न है। इसी से y का मान हम क्या करें, ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1, या हम लोग लिख सकते हैं y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x²/16, ऐसा हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं y² बराबर 9 को इधर भेज दें तो 9 ऊपर आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कि 16 का इसमें गुणा कर दें तो 16 करना है, 16 माइनस x²/16 करना है, 16, यह हो जाएगा, ठीक ना। या y बराबर हम लोग करनी में लिख सकते हैं 9/16, 16 4, इस 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, 4 चौको 16, और माइनस x², यह हो जाएगा। या हम लोग y बराबर लिख सकते हैं 3 3 9, तो 3 बाहर निकल गया, 4 चौको 16, तो 4 बाहर निकल गया, 3 3 9, तो 3 बाहर निकला, 4 चौको 16, तो 4 बाहर निकल गया। करणी में बच गया हमारे पास 4² माइनस x²। तो यही ना y है, y का मान हम लोग निकाल लिए, तो y का मान रखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 0 से 4, y का मान यही ना मिला है 3/4, तो 3/4 तो अंक है ना जी, तो 3/4 अंक हमारा पहले आ जाएगा। करणी में 4² माइनस x² dx, यह हमारा हुआ। तो अब लिख सकते हैं क्षेत्रफल, अब लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर देखिएगा 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, लिमिट है 0 से 4 तक, और करनी में 4² माइनस x² dx। देखिए जब हम लोग इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ करणी में a² माइनस x² dx हो तो हम लोग लिखते हैं x/2 करणी में a² माइनस x² आप प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a, यह हमारा लिखते हैं, ठीक ना। यह हमारा फार्मूला होता है जो हम लोग लोअर इंटीग्रल में पढ़े हैं, ठीक ना। देखिए तो अब फार्मूले को हम अप्लाई करें तो यहाँ पे होता है x/2, यहाँ पे होता है a²/2। तो चलिए देखते हैं। हल करें तो हल करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 3/4
3/4। और ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट, और सबसे पहले हम यह देखें कि x/2 है, तो यहाँ पे जिसका वर्ग होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान 4 है, और एक्स की जगह पे एक्स ही है, एक्स की जगह पे एक्स ही है। तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में ए आया है वहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो लिखते हैं x/2 करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर का मतलब यही ना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो x और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 4 है, तो a की जगह पे 4 और ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट कितना है 0 to 4, तो 0 to 4 यह हुआ। अब ध्यान दीजिए, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पहले 4 रखना है और फिर बाद में 0 रखना है। तो पहले 4 रखते हैं, 3/4, और x की जगह पे क्या रखना है बाबू, 4, तो 4/2 करने में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16/2 साइन इनवर्स, और x की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4/4। यह तो पॉजिटिव हुआ ना। उसके बाद हमें क्या रखना रहता है, x की जगह पे 0, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा माइनस, जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे, ध्यान दीजिए x की जगह पे जैसे ही 0 रखेंगे 0, तुरंत 0 का गुणा इसमें होगा तो यह पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स, और यहाँ पे 0 लिखेंगे तो साइन 0 अंश का मान, साइन इनवर्स यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो वो भी 0 दे देगा। या मैं एक बार लिख देता हूँ, 0/2 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स, और x की जगह पे 0 रखना है ना, तो 0/4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक ना। यह हुआ, लिख सकते हैं 3/4, और यहाँ से 4 चौको, ये देखिएगा 4/2, आप 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 में से 16 गया तो 0, आज 0 का गुणा 4/2 में होगा, यह तो 0 दे दिया ना जी, तो 0 का गुणा इसमें होगा, प्लस 2 8 16, 8 साइन इनवर्स, और 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1, 1 बचा, 0 का गुणा इसमें होगा तो यह 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0, साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0, ठीक ना। तो ये भी 0, यह तो 0 का गुणा होगा तो 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो 0 का गुणा इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इतना वर्क कंप्लीट। अब हम लोग लिख सकते हैं 3/4, और लिख देता हूँ, देखिएगा कि यह तो 0 हो गया, 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो 1 कब आता है, जब 90 अंश हो, 1 तब आता है जब 90 अंश हो, तो साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश से, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 90 अंश का मान, तो 90 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश को π/2 लिख सकते हैं, और यह 0 और यह 0 पूरा 0 हो गया। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इंटू 8π/2, तो फिर लिख सकते हैं 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 पाई, या 8 तरीके 24 लिख सकते हैं 3π वर्ग, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 3π वर्ग इकाई, 3π वर्ग इकाई, ठीक ना।
क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान दीजिए, लेकिन यह जो क्षेत्रफल निकला है, यह क्षेत्रफल किसका निकला है? सिर्फ इसका निकला है, इसका एक बार का। ये जो क्षेत्रफल निकला है सिर्फ एक बार का निकला है। हमें क्षेत्रफल कितने बार का चाहिए? 1 2 3 चारों का चाहिए ना। तो जब चारों का क्षेत्रफल चाहिए तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को छूट गया है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यहाँ पे हम 4 इंटू 4 लिख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3 तो 4 थे 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 रहने दीजिए। और यहाँ पे भी 4 थे 12 रहेगा, और यहाँ पे 4 थे 12 रहेगा। तो 12 होगा तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो 12 रहेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 4 दूना 8, तो 12 गुणे 8, 12 गुणे 8 बटा 8, तो 8 से 8 काट दीजिए तो 12 पाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 पाई वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 12 पाई वर्ग इकाई। देखिए 4 जो है छूट गया था, क्योंकि ये 4 चतुर्थांश है ना, तो चारों का क्षेत्रफल चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्षेत्रफल तो निकालेंगे लेकिन 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह क्षेत्रफल बराबर 12 पाई वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समझिए, देखिए इसमें कुछ यूज किया गया है, जैसे साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 का मान जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला। साइन इनवर्स 1 का जो मान होता है वो पाई/2 होता है, 90 अंश होता है। साइन इनवर्स 0 का जो मान होता है वह 0 होता है। तो साइन इनवर्स 0 का मान क्या हो गया है? 0 हो गया, तो 0 गुणा इसमें किए हैं तो वह 0 हो गया है। साइन इनवर्स 1 का मान पाई/2 होता है, तो वह रख दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से क्षेत्रफल बराबर 12 पाई वर्ग इकाई, यह क्षेत्रफल किसका निकला है? इस दीर्घ वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। शेष जो है आपको कल बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6।